हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो माय नेम इज राहत नवाज एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल इकरा कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सारे नंबर्स हैं और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चेक करने वाले हैं कि कौन सा नंबर सिर्फ देख के बताना है कि किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, और ज़्यादा डिविजिबिलिटी नहीं पढ़नी है हमें। हम बस 2 या 3 या 4 ही नंबर्स के बारे में जानेंगे, बाकी सब नंबर्स के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक। और जो आज की क्लास है ये आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती है तो उसमें चेकआउट करना होता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा और किससे नहीं होगा। जैसे ये नंबर है, अब इसके बारे में बताना है ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ये तो मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। इसमें मैं एक बार नजर डालूंगा, ऐसे बता दूंगा 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। इसके बारे में बता दूंगा 5 से हो जाएगा। हाँ, जो लोग काफ़ी इस चीज़ को जानते हैं उनके लिए इस वीडियो में ज़्यादा खास कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमें पढ़ना है, हम पढ़ना क्या, हमें पढ़ना क्यों है, हम डिविजिबिलिटी चेक क्यों करना चाहते हैं। हमें आज जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। ये चैप्टर पढ़ना है, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखना है कि कौन से नंबर्स किन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें फैक्टर्स करने में बहुत हेल्प होती है। और फैक्टर्स से हम क्या करते हैं, हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स की हेल्प से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। फैक्टर्स की हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। फैक्टर्स की हेल्प से हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं, और भी बहुत सारा। फैक्टर्स की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो फैक्टर्स की हेल्प में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमें आने चाहिए। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणन मतलब गुणा में, खंड मतलब टुकड़े। तो किसी भी नंबर्स के अगर हम टुकड़े कर देंगे गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। इंग्लिश में उसे फैक्टर्स कहते हैं, ओके। तो डिविजिबिलिटी हमें इसलिए सीखनी है, ओके। अब किन किन नंबर से सीखनी, कौन कौन से नंबर जरूरी होते हैं, डिविजिबिलिटी किन नंबर से होती है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर मिल जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद होल नंबर्स मिल जाते हैं। किसी दिन जब मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा उसमें फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, तो आज ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा नंबर्स के बारे में। तो ये 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है, ओके। फिर इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर्स हुए, इवन नंबर्स हुए, ऑड नंबर्स हुए, इसी में हमें नंबर्स मिल जाते हैं प्राइम। प्राइम, अब प्राइम नंबर क्या होता है? वैसे अगर मैं सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, सरल भाषा में कहूं, सीधा सीधा, तो मैं ये कह सकता हूं जो नंबर्स किसी और के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है, सही है। जैसे 2। अब कुछ होशियार बच्चे होंगे वो ये भी कहेंगे सर 1 भी तो किसी के टेबल में नहीं आता है, सर 0 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए जब मैंने कहा ना ये जो डेफिनेशन है कि वो नंबर जो किसी और के टेबल में नहीं आते उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है, तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट है। इसमें क्वेश्चन बहुत थोड़ा हो जाते हैं, जैसे 0 भी किसी के टेबल में नहीं आता है तो 0 भी प्राइम होना चाहिए, 1 भी किसी के टेबल में नहीं आता है 1 भी प्राइम होना चाहिए, 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता है 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5, 7, 11, 13, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं, ओके। लेकिन सिर्फ ये बात कह देना कि किसी के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ये सफिशिएंट नहीं। तो फिर क्या बनेगा सफिशिएंट? तो सफिशिएंट ये है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं which have only, इसे only भी पढ़ने लगे हैं आजकल, only 2 factors, only 2 factors,
ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, दो, ये तो चार हो सॉरी, जिनके केवल दो फैक्टर्स होंगे वही हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है डिवीजर। डिवीजर मतलब भाजक, यानी भाग करने वाला, भाग करने वाला। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है विद रिमाइंडर 0, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पॉइंट में नहीं पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 7 से अगर मैं डिवाइड करूं 56 को, 7 8 जा 56, तो हम कह सकते हैं 7 क्या हो गया, ये 7 हो गया भाजक, यानी कि 7 हो गया फैक्टर किसका, 56 का, किसका 56, यानी कि 56 का एक फैक्टर कौन है, 7। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके कई सारे फैक्टर्स बनते हैं। जैसे अभी हम जो यहाँ पे बात कर लें, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 12, तो आप बताइए 12 कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 12 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 में कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं इसके। तो क्या 12 प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता। प्राइम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। यानी कोई भी नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा तो उसे प्राइम कहा जाता है। ओके, चलिए अब मैं आपको प्राइम के बारे में थोड़े से वो नंबर्स के एग्जांपल बता दूं जो प्राइम होते हैं। अच्छा, इवन का अपोजिट ऑड हो जाता है, तो प्राइम का अपोजिट क्या होगा वो भी बता देता हूं आपको अभी। चलिए चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2, चलिए स्टार्टिंग करते हैं 0 से। हमें चेक करना है 0 प्राइम होगा या नहीं होगा। तो 0 कौन डिवाइड करता है, 0 को सब नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 0 को छोड़ दें, 0.0 इनफाइनाइट बन जाता है, उसकी तरफ नहीं जाते। जैसे 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आंसर भले ही 0 है लेकिन डिवाइड तो हो रहा है ना वो। तो 0 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, तो 0 प्राइम नहीं होगा। हालांकि 0 कंपोजिट भी नहीं। ये बस मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तरीके एग्जांपल दे रहा हूँ कि 0 को अगर हम प्राइम के लिए या कंपोजिट की लिस्ट में रखना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया 0 प्राइम नहीं होगा। ओके, हालांकि वो कंपोजिट भी नहीं है। 1 की बात करते हैं। 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 को 1 डिवाइड कर सकता है। कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो इसके पास ओनली 1 फैक्टर है। जबकि शर्त क्या है, प्राइम होने के लिए हमें फैक्टर चाहिए 2। इसका मतलब ये नॉट प्राइम। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 की बात करें तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड कर सकता है। 2 इन 2 के अलावा और भी नंबर है 2 को डिवाइड कर देगा, नहीं। तो 2 इज द फर्स्ट, 2 is the first and smallest prime number। 2 जो है वो सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर हो जाता है। एक चीज बता दूं, जो चीज सबसे पहले होती है वो हमेशा स्मॉलेस्ट भी रहती है। ओके, तो 2 हमारा सबसे पहला और स्मॉलेस्ट प्राइम है एंड द ओनली इवन प्राइम है ये, क्योंकि 2 कैसा नंबर है, 2 इवन नंबर है। 2 के अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। ओके, 3 पे आ जाते हैं। तो 3 को 1 डिवाइड कर सकता है 3, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम हो गया। मैं बता चुका हूं आपको 2 के अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होगा तो 4 को 6 को 8 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी प्राइम नहीं हो सकते। तो 5 पे आ जाओ। 5 को केवल 1 एंड 5 डिवाइड कर सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। 7 पे आ जाओ। 7 को 1 और 7 डिवाइड कर सकते हैं, ये भी प्राइम हो जाएगा। 9 पे आ जाओ। 9 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 9 डिवाइड करेगा, मतलब कि नॉट प्राइम। 9 हमारा प्राइम नहीं है। 11 पे आ जाओ, तो 1, 11 ही डिवाइड करेंगे तो ये प्राइम हो जाता है। तो इस तरह में बहुत सारे प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिलते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर्स। अभी आप मेरी तरफ से एक होमवर्क ले लीजिए कि आप खुद फाइंड कीजिए
1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखिए और उसमें आपको चेक करना है कि 25 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। हम जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो प्राइम नंबर्स की ही करते हैं, हालांकि हम बाकी नंबर्स की भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है डिविजिबिलिटी वो ज़रूरी होती है 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, इन नंबर्स की ज़रूरी होती है। ओके, तो हमें इनकी डिविजिबिलिटी पढ़नी है। इसीलिए जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिवीजन हम किससे करते हैं? प्राइम नंबर से करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारा पहला जो है आज की डिविजिबिलिटी वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे? बहुत ही सिंपल है, मैं कह दूं लास्ट में या यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर। कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पर। कौन कौन से डिजिट आ जाए? वंस प्लेस पर अगर डिजिट होंगे कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, एग्जाम्पल ले लो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 2, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। बस सिर्फ देखना और बताना है कि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो लास्ट में क्या है, इसे लास्ट नंबर भी कहते हैं लास्ट में, और इसे वंस प्लेस भी कहते हैं। वंस, टेंस, 100 इस तरह आगे बढ़ते हैं ना, तो वंस पे क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस सिंपल। जब तक लास्ट में हमें इन डिजिट्स में से कुछ भी मिल जाएगा, यानी कोई इवन डिजिट, और साथ में क्या होता है? 0 भी होता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी डिविजिबिलिटी नंबर 2। तो ये होती है डिविजिबिलिटी बाय, अब 2 का प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3। तो 3 का जो चेकिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या करते हैं? हम करते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। इफ सम is divided by 3, that number surely divisible by 3। 3 ठीक से बना दे। अब समझ लो आप, हम जो भी हमें नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स का सम करेंगे, यानी ऐड करेंगे। अगर उसका सम यानी कि ऐड करने पे जो आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, अब इस नंबर को चेक करना है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। चलो साथ साथ इसके लिए भी चेक करना है। 2 से लास्ट में क्या आ रहा है? 1 यहाँ नहीं है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ही 2 से डिवाइड नहीं होगा किस में चले जाएंगे? हम 3 में चले जाएंगे। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सम करेंगे, यानी ये डिजिट्स होते हैं, ये पूरा नंबर है, इसमें डिजिट्स हैं। अब इसे काउंट करेंगे 9, 8, 17, 4, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35 एंड 1, 36। अब बताइए 36 3 से डिवाइड होता है? अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो एक काम करो, इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट्स। आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो। 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। अब तो बता सकते हो कि ये सम 3 से डिवाइड होगा। हाँ, ये सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम होगी? कितना भी बड़ा नंबर लिखाओ, 50 डेढ़ का लिखाओ, हमें तो 2 के लिए लास्ट का डिजिट चेक करना है और 3 से डिवाइड करने के लिए इसके सम को करना है, फिर उस सम को चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, हम इसे इरेज कर देते हैं। अब डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे हम अपनी 5 के लिए। चेक कीजिए, यहाँ लिख दो मैं 3 डिविजिबिलिटी बाई 5। 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं प्राइम नंबर्स के लिए। ओके, तो 5 पे आ जाते हैं। तो लास्ट में वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? डिजिट हो 0, सॉरी डिजिट्स होने चाहिए 0 एंड 5 और लगाओ 0 और 5।
या तो लास्ट में या वंस की प्लेस पे 0 हो या कितना हो 5। देखो और समझ लो कि वो डिवाइड हो जाए किससे, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। एक और देखो, इसके लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल, 5 का और इजी हो रहा था। ठीक, जब भी फैक्टर हम करेंगे, मैं HCF LCM की जब वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपको फैक्टर कैसे करने होते हैं वो सब बता दूंगा। एक अभी बता देता हूँ कि जब हम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 के बाद हम 3 से डिवाइड करते हैं, और 3 के बाद हम 5 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, 6 पे आएंगे, नहीं 6 प्राइम नंबर नहीं है, फिर आते हैं 7। फिर डिविजिबिलिटी 7 की होती है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने ये रूल इसलिए सीखे हैं ताकि हम शॉर्ट तरीके से पता कर सकें कि हाँ हमें थोड़ी हेल्प हो जाए, एक तरह का शॉर्टकट है। लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी जो होती है वो इतनी शॉर्ट नहीं है। अगर हम इसके रूल से जाएंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा, इतनी देर में तो हम वैसे चेक कर सकते हैं, इस तरह डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 की नहीं पढ़नी। अब 11 की भी है, लेकिन 11 में भी थोड़ा सा प्रोसीजर लेट है, मतलब उसमें काफी प्रोसेस करना पड़ेगा। 7 के लिए भी 11 के, उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं, देखो मेन नंबर जो होते हैं वो 2 3 5 होते हैं, 2 3 5। अगर आप इनसे पार निकल जाते हो फिर तो आप फटाफट से चेक कर सकते हो। 7 से करके देखो, 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है, 11 से भी डिवाइड करके देखो फटाफट से। 11 का मैं आपको बता देता हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 11। सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स at even places and odd places। जो भी डिजिट्स हमें दे रखे होंगे सम प्लेस, इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, उन्हें हम अलग अलग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सबट्रैक्ट दें, ऐड करने के बाद हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी कि 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, या तो 0 आ जाए, 11 आए या 22 आ जाए। तो ऐसा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, देखिए मैंने यहाँ लिखा 1331। ओके, हमें चेक करना है ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए 2 से करके देखते हैं। पहले लास्ट में 1 है, 2 से नहीं होगा। 3 से करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 3 4 3 7 1 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, इसके लास्ट में दोनों में से कुछ भी नहीं है, 5 से नहीं होगा। उसके बाद आएगा 11 से करने के लिए हो, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब इसमें इवन वाली कौन सी है, इवन वाली है 3 एंड 4, इन्हें आपस में ऐड करेंगे। ऑड वाली है 1 एंड 3, इन्हें आपस में ऐड करेंगे, ऐड कर दो इन्हें आपस में। देखो 1 3, जो अगर मैं यहाँ पे इवन का लिखूं सम तो यहाँ पे आएगा 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। ऑड का लिखूं तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। फिर इन्हें आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, 4 - 4 कितना आ जाएगा 0। अगर सबट्रैक्शन करने पे 0 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। अब आप चेक कर लीजिए 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 11 × 11, 11 × 22, 11 × 11, ये इसका रूल 11। उसके बाद 13 का 17 का ये जो प्राइम नंबर है इनके कोई रूल नहीं होते। आपको वापस आपकी डिवीजन पावर ज़्यादा होनी चाहिए, आपका मल्टीप्लिकेशन, आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, आप डिवाइड करना सीख जाए। तो मेनली जो आज का जो पर्पस था 3D को बनाने का वो यही था कि आप प्रॉपर वे में 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करने का जो डिविजिबिलिटी चेकिंग है वो सीख जाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं से डिवाइड होते हैं। 7 पे, 11 पे, 13 उस पर तो बाद में जाते हैं। सो बस आज की वीडियो बस आज यहीं पर रोक देते हैं, और जो भी है इस तरह की शॉर्ट वीडियोस हो गई, या अभी जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो थोड़ा सा मुझे भी इतना नहीं मिल पा रहा है टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो भी लेके आऊँ। अभी जैसे जैसे एग्जाम टाइम करीब आएगा मैं वो वीडियोस भी लाना शुरू कर दूँगा, एक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।